हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से इस टेबल का बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक मीन्स मोड ज्ञात करते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए पता होगा कि बहुलक को हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं, और यूपी वार्ड वालों को पता होना चाहिए कि हम बहुलक को ही मोड बोलते हैं और मोड को ही बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी को हमेशा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरवल को हमेशा एक्स से करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम मोड भी बोलते हैं। मोड और बहुलक एक ही चीज़ होती है। ठीक है, चलिए मैं लिख लेता हूँ। बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके, देन हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होती है एच से। ठीक है, किससे? एच से। अब सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे एच क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, एच क्या है, ये सब कुछ एल क्या है, ये सब चीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एल। एल जो होता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है किसका? मॉडल क्लास का। देखिए इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हमारी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8। ठीक है, जो भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F1 मानते हैं। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या मानते हैं? F1 मानते हैं। और उसी के साथ में जो इंटरवल दिया हुआ है, उसी के सामने जो इंटरवल दिया हुआ है उसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास मीन्स इंटरवल। ठीक है, तो इसमें जो लोअर लिमिट होती है, ठीक है, इसमें जो इस इंटरवल की जो लोअर लिमिट है, जैसे इसमें क्या है 4 से 6, तो लोअर क्या है? 4। जो लोअर लिमिट होती है उसको हम क्या मानते हैं? ठीक है, उसको हम मानते हैं एल। ठीक है, उसको हम मानते हैं एल। तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमारी क्या है? 4, तो इसको हम मानेंगे एल। ठीक है, अब आते हैं F1। वो F1 हमारी वो होती है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है, तो हमारा F1 क्या होगा? 8। अब आते हैं F0। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो पहले वाली वैल्यू होती है, जिसे हम प्रीसीडिंग वैल्यू बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो पहले वाली वैल्यू होती है उसे हम F0 मानते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद वाली वैल्यू होती है उसे हम F2 मानते हैं। ठीक है, ये हमारी F0 हो गई, ये F1 हो गई, ये F2। ठीक है, हमेशा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली होती है उसे F1 मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? F1 की वैल्यू आ गई है, F0 हमारे पास आ गया है, F0 पर हमारे पास 7 आ गया है, F2 हमारे पास 2 आ गया है। अब हमारे पास बचा H। ठीक है, आखिर ये H क्या है? H जो होता है हमारा जो क्लास का साइज होता है, उसका जो इंटरवल होता है। क्लास साइज क्या है हमारा? 4 to 6, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। तो हमारा जो क्लास का साइज है उसका डिफरेंस क्या है? 2। तो H क्या होगा हमारा? 2। अब इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे मोड, अगर हमें मोड या बहुलक निकालना है तो मोड इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है हमारी? 4। ठीक है, प्लस, अब देखिए F1 हमारा क्या आया था? 8 माइनस F0 हमारा 7 था। ठीक है, नीचे 2F1 हमारा 8 है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे, माइनस F0 हमारा 7 था, माइनस F2 हमारा 2 है। ठीक है, देन हमारी मल्टीप्लाई होगी H से, जो H हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई करी। अब हम मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 4 आया, 4 एज इट इज़ रहेगा। 8 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आएगा। 2 की हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 16 माइनस 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस के 9। ठीक है, मल्टीप्लाई 2। तो मोड इक्वल टू, मोड मीन्स बहुलक, इक्वल टू 4 प्लस। ठीक है, अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास जो यहाँ पे मोड आया वो मोड इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2/7। ठीक है, इसमें अगर हम डिवाइड करके 1 एलसीएम लेंगे तो हमारा 7 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप डायरेक्ट सोल्व करें, 4 हमारे पास है ही, 7 से इसे डिवाइड करो। देखो 7 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 उतार लेते हैं। ठीक है, 7 2 जा 14, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 6। ठीक है, पॉइंट हमारा लगा हुआ है, फिर से उतार लिया। 7 8 जा 56। ठीक है,
फिर भी यहाँ पे 4 आ गया, फिर से हम 0 उतार लेंगे, कितना आएगा 7 5 जा 35, ठीक है। तो हमारा कितना आया इसे सोल्व करके, हमारा 4 + 0.285, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4.285 और हम कह सकते हैं 4.29 की इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मोड कितना आया हमारा 4.29, या इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो 1 से इसे डिवाइड करेंगे 7 को, तो 7 ही आएगा, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 7 से इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो हमारा 30/7 आ गया, ठीक है। 30/7 आ गया, इससे अब डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, ठीक है, 7 4 जा 28.2 बचा, तो 2 दशमलव लगा लेंगे 20 हो जाएगा, 7 2 जा, तो हमारा यही फिर भी यही आएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी आपके पास अगर बहुलक का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ही आपको सोल्व करना है। फिर से मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देख लिए, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम F1 मानते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को F1 मानते हैं, ठीक है। उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है उससे पहले वाली, ठीक है, तो उसे हम F0 मानते हैं, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 मानते हैं, ठीक है। ये हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2, ठीक है। बहुलक जब कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सिर्फ, ठीक है, ये करा। और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो इंटरवल होता है, ठीक है, उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उसे हम L मानते हैं, और इनका डिफरेंस जो होता है, ठीक है, इंटरवल का डिफरेंस जो होता है उसे हम H मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में जो हमारा फार्मूला है इसमें वैल्यूज को पुट करना है और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी बहुलक का क्वेश्चन है उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।